श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 20वां श्लोक कि परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूत सृष्टि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये समझा रहे भगवान कि वो अव्यक्त जो है अति परे है, उसको जल्दी उसको जौन है भगवान ने कहा अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, जो सनातन माने जिसका आयतन नहीं नापा जा सकता, कब से कब तक है जो। तो इसलिए भगवान ने कहा वो अव्यक्त भाव सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूत सृष्टि के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वो नष्ट नहीं होता क्योंकि भगवान ने बताया कि वो अव्यक्त है। व्यक्त कोई चीज़ हो, तलवार हो तो गुरु कहते हैं उसको कोई तोड़ा जा सकता, उसको जंग लग सकती, लोहा लग सकता है, लेकिन वो तलवार की जो मार है उसको कोई नहीं जान पाता है। ऐसे बताया जो व्यक्त हो रहा तो वो नष्ट भी हो सकता है, जो अव्यक्त है उसको नष्ट कौन हो सकता है। कोई भाई आधार हो, कोई चीज़ से बना हो कुछ भी, तो उसको बिगाड़ सकता कोई, जब उसका जो है भगवान ने कहा कोई आकार ही नहीं, इसलिए बताया वो अव्यक्त है। तो इसी को समझा रहे यद्यपि मूल प्रकृति भी अव्यक्त है परंतु उससे भी विलक्षण एक और अव्यक्त भाव इस श्लोक में बताया गया। वो अव्यक्त भाव दिव्य है, इसमें आदि और अंत की कोई कल्पना नहीं की जाती। सनातन बता दिए ना, इसलिए समझा रहे कि इसको आदि अंत की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि वो कोई नाप नहीं सकता। भाई किसी की बनाई कोई चीज़ हो तो उसको कोई जाने कब बनी थी, कब आई थी। एक बच्चा है तो वो अपने बाबा से पूछ कर बता सकता मेरे पिता की शादी कब हुई थी, नाना नानी से पूछ कर बता सकता मेरी माँ कब पैदा हुई थी। उसके लिए कुछ ना कुछ सबूत है, कुछ ना कुछ वीडियो है या कुछ भी दिखाया बताया जा सकता, जनाया जा सकता। ऐसे ही संसार की जो प्रकृति है जो व्यक्त है उसे देखा भी जाता, सुना भी जाता। कुछ लोग कंप्यूटर पर ढूंढ लेते हैं, इतना पुराना से पुराना ज्ञान है, समझ है कब कौन आया था, कैसा किसका, सब उसने पढ़ा होता है, जिसका जिसकी जीवनी जो भी किताबों में दी हुई है। लेकिन परमात्मा को ऐसे भी जाना नहीं जा सकता क्यों? परमात्मा का जब मन होता तब ये सृष्टि बनाता, उसी से बनती सृष्टि, उसी में लेती। तो वही बता रहे वो विलक्षण स्वरूप है, उसका कोई लक्षण ही दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको कोई जान पाए समझ पाए, इसलिए बताया जो है देखो उनको विलक्षण ही स्वरूप है। इसलिए समझा रहे भगवान कि श्लोक बताया जब अव्यक्त भाव दिव्य है, इसमें आदि और अंत की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यही भगवान का अनादि और अनंत भाव है, यही भगवान का अनादि और अनंत भाव है। अनादि माने जिसकी कोई शुरुआत नहीं जानता और अनंत माने भगवान कब तक है इसको कोई जानने वाला नहीं है, जिसमें लीन होने पर फिर जीव विभिन्न योनियों में आने जाने के भाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। वही बात गुरु इतना भगवान ने किफायत दी हुई है कि अगर तुम भी उस बात को जान लो, उसको समझ लो, मान लो, तो तुमको भी वही भगवान बता रहे, तुम्हारा भी वही स्थिति बन सकती है। क्योंकि भगवान ने बताया जब तक नदियाँ छोटी छोटी रहती हैं तो उसमें नाले गिरते हैं तो वो गंदी हो जाती है, गोमती गंदी हो गई, वो गंदी हो गई। लेकिन यही गोमती जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर का ही स्वरूप हो जाती है, उसको कोई लेकर उसकी था नहीं है। ऐसे ही तब तक हमारा, जब तक हमारे अंदर जीव भाव रहता तब तक हमारा ये आना जाना ये सब तो लगा रहता है। और जिस दिन हम परमात्मा से मिलकर के एक हो जाते हैं, परमात्मा में ही ध्यान लगा लेते, उसी स्वरूप बन जाते हैं, तो फिर ये भी हमारा सब मिट जाता है। तो ये भगवान ने अपनी ये बताया संसार वाले जो होते हैं तो वो अपने जैसे बनाने में कतराते हैं। वो कहेंगे हम ही इसको, जैसे बताया ना कि बिल्ली से शेर ने सीखा था ना चालाकी, बिल्ली ने सब कुछ सिखा दिया लेकिन उसको क्या नहीं सिखाया, पेड़ पर चढ़ना। जब शिकार जानती थी शेर है वही उसको घूम करके खा सकता है, शेर ने किया भी ऐसे। जब वो सीख पड़ गया तो एक दिन कहने लगा ला बिल्ली मौसी तुम तो बड़ी कोमल को सुंदर सुंदर हो, ला तुम्हें को खा के देखे। खाने के लिए जिस शिकार का पहला तुम्हें से सीखे हम करना कि तुम्हें के तुम्हारा ही शिकार करे, तो वैसे वो कूद करके पेड़ पर चढ़ गई। तो फिर जब चढ़ गई तो उसने कहा कि मौसी तुमने सब कुछ हमको सिखाया लेकिन ये पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया।
तो उन्होंने कहा अगर हम सिखा देते तो जान कैसे बचाते। ऐसे ही संसार में भी है, सब सिखाते भी हैं लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ छोड़ रखते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे तुम अगर सीखना चाहो, हमें मिलना चाहो तो हम पूरा का पूरा देंगे। सच्चा संत भी, गुरु भी सब कुछ लुटा देता अपने संतों पर। गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान, पारस तो लोहे को सोना करे पर गुरु करे आप समान। और जगत के गुरु कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। वही है ऐसे जो हम, वही गुरु मंत्र को जो जान लेता है भगवान के, कि एक भी सांस हमारी खाली ना जाने पाए, हर समय हम भगवान के भजन में ही लिप्त रहे। परमात्मा दिखाने समझाने की चीज़ नहीं, ऐसी मेरी बुद्धि, ऐसा विचार बने। जैसे गुरु बताते हैं कि अपने बच्चे में तुम आसक्त रहे, तुम्हारा बच्चा कहीं भी चला जाए तो तुम्हारा चित्त उसी में ही जुड़ा रहता है। पैसे तुम्हारे बैंक में कितने जमा है, तुम खोल कर अपनी किताब देखोगे भी नहीं, बैंक तक जाओगे भी नहीं, फिर भी तुम्हारे मन में पड़ा हुआ मेरा इतना रुपया बैंक में जमा है। कोई तुमसे कहे तुम कंगाल हो गए तो क्या मानोगे? कहोगे इतना रुपया मेरा बैंक में जमा है, और कह रहे कंगाल हो गए, कम भिखारी हैं। तो ऐसे ही बताया कि ऐसी कुछ बातें होती हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो तुम परपक बिल्कुल पक्का कर लेते हो अपनी बुद्धि में। वही बुद्धि गुरु कहते हैं संसार की बुद्धि जो रहती है, ऐसे ही तुम परमात्मिक बुद्धि बनो। जैसे गुरु कहते थे कि जो संसार वाले जो संसारिक कार्य करते कैसा लिप्त होकर करते हैं, उसमें फंस करके करते हैं। लेकिन वही ऐसे ही भगवान के भक्त को भी भगवान में लिप्त होकर करना चाहिए। संसार वाले देखो कैसे लड़के बच्चे नोच नोच के उनको खा रहे हैं, कैसे सब जीवन उनका जा रहा, कितनी शक्ति उनकी चली जा रही है, लेकिन कोई होश नहीं है। लेकिन वही इसी में रमे रहते, लगे रहते। ऐसे ही भगवान के भगत को भी चाहिए, वो जान की भी परवाह ना करके, अपने बारे में ना सोच करके वो परमात्मा का कार्य में रत रहता है। वही भगवान ने कहा शांति को पाता है, परम तृप्ति को पाता है। तो इसलिए समझा रहे हैं कि तुम भी अगर ये जिसमें लीन होने पर भी जीव कहा, यही भगवान का अनादि और अनंत भाव है। इसमें लीन होने पर फिर जीव विभिन्न योनियों में आने जाने के भाव से सर्वथा मुक्त हो जाता है। मूल प्रकृति का जो अव्यक्त भाव है उसमें और इस दिव्य अव्यक्त भाव में समता केवल इतनी है कि दोनों अव्यक्त हैं, परंतु इसके सिवा और सब बातें परस्पर विरोधी हैं। मूल प्रकृति जड़ और नाशवान कही जाती है, वो दिव्य अव्यक्त भाव पूर्ण चेतन और अविनाशी कहा जाता है। इस मूल प्रकृति का ज्ञाता अर्थात नियामक ये दिव्य अव्यक्त भाव है। कहते जो प्रकृति भी दिखाई नहीं पड़ती है, प्रकृति भी क्या दिखाई पड़ती है, बनती बिगड़ती है, लेकिन प्रकृति को कौन जानता, किसकी शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं। वो बनती बिगड़ती दिखाई पड़ती है, तो बताया उसको भी कोई नहीं जानता। ये तो संतों के पास बैठोगे तब जान पाओगे ये प्रकृति, ये पुरुष है। सब गुरु जब हमको समझाता है तो कहते जो प्रकृति तुमको दिखाई पड़ती है, जो और उसके बाद जो जीव के रूप में प्रकृति कैसे कार्य करती, जीव का सहारा लेकर, माने कोई उसको करता है तभी प्रकृति करती, अपने आप वो करने वाली नहीं है। तो कहते कोई न कोई, जैसे खेती होती तो कोई न कोई बोता है, फिर उसको कोई देखो उसकी देख रेख करता है, तो कोई रूप में तब प्रकृति उसको हरा भरा कर देती कि ये बीए हैं, जब जंगलों में पेड़ लग गए, कहीं न कहीं हवा से उड़ करके कहीं गए हैं, कहीं चिड़िया ने डाला है या भगवान ने बीज रखे हुए, तो उसी के अनुसार प्रकृति सब कार्य को बढ़ाती चली जाती है। और जो वो भी नहीं, प्रकृति भी दिखाई नहीं पड़ती, और जो मेरे अंदर जीव भाव है, जीवात्मा रूप में परमात्मा जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं ये दोनों जड़ और नाशवान कहे जाते हैं। दिव्य अव्यक्त भाव पूर्ण चेतन और अविनाशी कहा जाता है। मूल प्रकृति का ज्ञाता अर्थात नियामक ये दिव्य अव्यक्त भाव है। कहते वो दिव्य परमात्मा जो है वो भगवान ने कहा जो इस ज्ञाता माने क्या, जो सबको ज्ञान देने वाला, सबको समझाने वाला, सबको चलाने वाला। वो नियामक माने भगवान ही नियम संयम बनाने वाला, वो परमात्मा ही है। जैसे राजा जो होता है सब कार्य सबको बता देता है, लेकिन जो राजा आर्डर वही राजा का ही चलता है। कार्य बहुत सब करते हैं, उनके नेता वो सैनिक करते हैं, जितने भी मंत्री संतरी होते हैं वो सब करते हैं, लेकिन आर्डर किसका चलता है? राजा का। ऐसे ही बताया कि परमात्मा भी कार्य प्रकृति को दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को दिए हुए, बहुत लोगों को कार्य में रत हैं। सब जितने 36 करोड़ देवता हैं वो सब कार्य में रत हैं, लेकिन नियम किसका चलता है? भगवान का। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति बताई गई है। ऐसे ही समझाया कि परम अक्षर ब्रह्म की उपासना से परम गति की प्राप्ति भी मिल जाती है। सुगमता से साधारण मनुष्यों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई जा रही है।
तरह तरह के श्लोकों में भगवान ने ये बता दिया है। 11वें 12वें में श्लोक में ये बता दिया इसी में कैसे भगवान को परम अक्षर को जाना जाता, कैसे पाया जाता है। जब तुम रोज निरंतर भगवान का ही चिंतन करते हो, भगवान का ही भजन करते हो, उसी में युक्त हो जाते हो, उसी में लिप्त हो जाते हो, तब फिर भगवान ने कहा साधारण मनुष्य भी भगवान को पा सकते हैं। जैसे कोई भी कार्य होता है, हम कहते हैं हमारी ये कोहनी मेरे मुंह को नहीं जाती, लेकिन अगर हम अभ्यास करें तो ये जाने लगेगी। ऐसे ये बताया करत करते अभ्यास के जड़ मत होश हो जाए। जड़ जो बुद्धि जो जड़ हमारा शरीर जो है जड़ भी है, लेकिन कार्य नहीं करता है, उसके बावजूद भी अगर हम अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे करने लगेगा। इसलिए समझा रहे भगवान कि साधारण मनुष्य भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपलब्धि इस प्रकार से भगवान तरह तरह से समझाते हैं। जब जाने लिया तो डरना क्या, जब जाने लिया तो डरना क्या, कर्म के बंधन टूट गए तो स्वर्ग नरक में पड़ना क्या, जब जाने लिया तो डरना क्या, जब जाने लिया तो डरना क्या। नाम मंत्र जब सतगुरु दीना, नाम मंत्र जब सतगुरु दीना, अपनों आप आपन में चीना, अपनों आप आपन में चीना। अस्ति भांति मम रूप भी मैं हूँ, अस्ति भांति मम रूप भी मैं हूँ, और भावना करना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या। अंतर में जब पायो अविनाशी, अंतर में जब पायो अविनाशी, कौन फिरे मथुरा और काशी, कौन फिरे मथुरा और काशी। 68 तीरथ हैं घट भीतर, 68 तीरथ हैं घट भीतर, और कहीं अब भटकना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या। दूर हुआ जागृति का बंधन, दूर हुआ जागृति का बंधन, दूर हुआ मुक्ति का बंधन, दूर हुआ मुक्ति का बंधन। जन्म नहीं तो मौत कहाँ है, जन्म नहीं तो मौत कहाँ है, भवसागर से तरना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या, जब जान लिया तो डरना क्या। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन